ओके, तो आज हम इस वीडियो में मुस्लिम लीग पार्टी की बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम पॉलिटिक्स का आगाज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके फाउंडेशन को हम डिटेल के साथ कवर करेंगे, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस करेंगे और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि किस तरह सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम पॉलिटिक्स राइज हुआ था। वो इस तरह राइज हुआ था कि सबसे पहले अगर हम इस बात पर नज़र डालें कि जब तक सर सैयद अहमद ख़ान जिंदा थे तो मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत को इतना महसूस नहीं किया गया था। बट जब उनकी डेथ हो जाती है 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान की, तो उसके बाद मुसलमानों की जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और इनमें एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जबकि जब तक सर सैयद अहमद ख़ान जिंदा थे तो ही वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर मुस्लिम्स। बट जब उनकी डेथ हो जाती है अब, तो उसके बाद उनके सक्सेसर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एज अ मुस्लिम कम्युनिटी को आगे लीड करें। क्योंकि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी तो उसके बाद क्या होता है कि सर सैयद अहमद ख़ान मुस्लिम्स को ये एडवाइस देता है कि वो कांग्रेस को ज्वाइन ना करें। अब इस तरह भी नहीं था कि किसी भी मुस्लिम ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। कुछ मुस्लिम्स थे जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, इवन दो कायद आज़म भी कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं। ठीक है, बट एज अ मुस्लिम कम्युनिटी सर सैयद अहमद ख़ान ये एडवाइस करते थे कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहे। इसके बाद क्या होता है कि सर सैयद अहमद ख़ान को ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ उनको ये रियलाइज़ होता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब बनी तो उनकी पॉलिसी, प्रोपेगेंडे और एक्टिविटीज़ से ये बात प्रूफ हो गई थी कि इट वाज प्योरली अ हिंदू पार्टी। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होता है कि सर सैयद अहमद ख़ान 1893 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके एंड टू प्रोवाइड देम अ फोरम टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। नाउ हाउ द मुस्लिम लीग पार्टी वाज फाउंडेड? So the Muslim League Party was founded after the encouraging result of the शिमला डिपुटेशन। इस शिमला डिपुटेशन की कामयाबी के बाद इसमें जिन मेंबरान ने हिस्सा लिया हुआ था या शामिल हुए थे, इनके दरमियान एक कंसल्टेशन, एक मीटिंग होती है रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि नवंबर 1906 में इस लाए अमल के लिए मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट के लिए नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एक सर्कुलर सेंड करते हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अंडर द नेम ऑफ मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेशन। ठीक है, जबकि इसके बाद क्या होता है, दिसंबर 1906 में एक और मीटिंग मुस्लिम लीडरशिप के दरमियान अरेंज होती है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब वक़ारुल मुल्क। ठीक है, जिसमें तमाम हालात और चीज़ों के बारे में कुछ एनालिसिस की जाती है और ये तजवीज़ दी जाती है कि मुस्लिम्स आर दी ओनली 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और उनका ये भी कहना था कि अगर सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश रूल चल रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी टाइम ये जो फॉरेन रूल है अगर वो यहाँ से चली गई ब्रिटिश, तो ये जो बाकी मेजॉरिटी में हिंदू यहाँ पे आबाद थे तो हम उनकी ग़ुलामी में आ सकते हैं। क्योंकि इन मेजॉरिटी में हिंदुओं की वजह से मुसलमानों की लाइफ, प्रॉपर्टी और ऑनर को ख़तरा था।
तो इस चीज़ को देखते हुए जो मुस्लिम लीडरशिप थी उन्होंने सोचा कि अब यही वक्त है कि मुसलमानों के फ्यूचर को बेहतर किया जाए और इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे वो अपने हुकूक के लिए लड़ सकें। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि कुछ और स्पीचेस और डिस्कशंस होती है इस हवाले से, और एक मीटिंग में क्या होता है, एक रिजोल्यूशन पास होता है एंड इट वाज मूव्ड बाय दी नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका एंड वाज सपोर्टेड अमंग द अदर मेंबर्स लाइक दी हकीम अजमल खान, मौलाना जफर अली खान एंड मोहम्मद अली। और इस तरह मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आती है अंडर द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो यूँ मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी 30 दिसंबर 1906 को इस्टेब्लिश हो गई। अब इस पार्टी की रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने की भी ज़रूरत थी, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी ज़रूरी था। सो इस मकसद के लिए क्या हुआ कि एक प्रोविजनल कमेटी अपॉइंट की गई, किस लिए, टू फ्रेम अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी मुस्लिम लीग। सो इस तरह जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम लीग की बनी थी उसको प्रेजेंट किया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, और इसको ग्रीन बुक का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस मुस्लिम लीग की जो मेंबरशिप होगी वो 400 से एक्सीड नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया कि इस पार्टी में जो कैंडिडेट शामिल होगा वो मस्ट मुस्लिम होगा और इसकी एज 25 ईयर से कम नहीं होगी और ये लिखने पढ़ने के काबिल मस्ट हो। ओके, तो नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का एक प्रेसिडेंट था, 6 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, एक सेक्रेटरी, 2 जॉइंट सेक्रेटरीज, और ये तमाम के तमाम 3 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते थे। तो जब मुस्लिम लीग पार्टी बनी तो सर आगा खान वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग पार्टी, while Sayyid Hassan Bilgrami was elected as a secretary of Muslim League, and Nawab Mohsin al-Mulk and Nawab Waqar al-Mulk was elected as a joint secretaries of the Muslim League. Okay, next है after the establishment of Muslim League party जो फर्स्ट सेशन मुस्लिम लीग का हेल्ड हुआ था वो 29 to 30 दिसंबर को कराची में हेल्ड हुआ था 1907 को, जबकि सेकंड जो सेशन था वो 18 मार्च 1908 को अलीगढ़ में हेल्ड हुआ था। नाउ व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी मुस्लिम लीग? सो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स नोट वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट वन है टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। सेकंड है टू represent Muslim needs and aspirations to the government of India. Third है to promote feelings of loyalty to the British government. Fourth है to remove any misunderstanding amongst the Muslims as to the intentions of any government mayor. And the last one is to prevent the rise of hostility in Muslims towards other communities in India. So these all were the objectives of Muslim League. Hence, after the establishment or setting up of a Muslim political organization, अब उसकी पॉपुलराइजेशन की भी ज़रूरत थी। सो इस मकसद के लिए कुछ एफर्ट्स भी किए गए, जैसा कि इंडिया के मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पर इनके ब्रांचेस इस्टेब्लिश की गई, इनके प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लीग्स इस्टेब्लिश किए गए। इसके अलावा सैयद अमीर अली ने लंदन में भी इसकी ब्रांच इस्टेब्लिश की। सो इस तरह इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम द मुस्लिम लीग बिकेम अ पॉपुलर मास मोमेंट। अब अगर हम मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन की एनालिसिस करें तो इसके ओरिजिन के 2 मेन फैक्टर्स थे। ठीक है, एक फैक्टर है कि हिंदुओं की जो एटीट्यूड थी मुस्लिम इंटरेस्ट की तरफ या बंगाल की जो एजिटेशन थी, एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इस हवाले से। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था दैट द इंक्यूबेशन ऑफ द मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स which we have discussed in the upcoming video. So that's all about the formation of All India Muslim League.
Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.